अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। पांचवी जमात के इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है टॉकिंग अबाउट थिंग्स 2, जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 12 पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं रीड अलाउड, यानी जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई आ रही है आप सबको उसे तेज आवाज से पढ़ना है। ठीक, हमारे सामने यहाँ पर एक तस्वीर है। तस्वीर में हमें क्या नजर आ रहा है कि वहां पर एक हैट है और उस हैट के अंदर एक चूहा बैठा हुआ है। ओके, उसके साथ ही लिखा हुआ है इन। तो इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर या किसी चीज में। ओके, यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर सेंटेंस क्या बन जाता है कि देयर इज अ माउस इन द हैट। देयर इज अ माउस इन द हैट। इनको अंडरलाइन किया हुआ है। इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द माउस इज इन द हैट, इस तरह से भी उसे कह सकते हैं, द माउस इज इन द हैट। तो दोनों तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं कि इस तस्वीर में जैसा हमें नजर आ रहा है कि ये जो माउस है वो हेड के अंदर है, तो उसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ माउस इन द हेड, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं द माउस इज इन द हेड। ओके, देयर इज अ माउस इन द हेड, द माउस इज इन द हेड। तो कोई भी चीज जब किसी के अंदर हो तो हम इन का यूज करते हैं। इन का मतलब क्या होता है, उस चीज में या अंदर। जैसे जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। तो इन क्यों कह रहे हैं कि आप उस चीज के अंदर हैं, उस कमरे में हैं। आगे बढ़ेंगे। एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर हमारे सामने जिसमें हेड के ऊपर हमें चूहा नजर आ रहा है। पहले वो उसके अंदर था तो हमने कहा था इन, अब यहाँ पर वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर। जैसे यहाँ पर हम टोपी के ऊपर चूहा है तो उसे कहेंगे कि there is a mouse on the hat। किस तरह से होगा, there is a mouse on the hat, या उसे हम थोड़ा चेंज करके ऐसा भी कह सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है the mouse is on the hat ना। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने on का वर्ड यूज किया हुआ है। on का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर होना। जैसे अब यहाँ पर जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास में हमारे बुक्स या नोटबुक कहाँ पर रखे हुए होते हैं, वो बेंच के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो हम उस वक्त ऐसा कह सकते हैं द बुक इज ऑन द बेंच। द बुक इज ऑन द बेंच, या देयर इज अ बुक ऑन द बेंच। ओके, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रखा हुआ होना। जैसा कि यहाँ पर कैप हेड के ऊपर माउस नजर आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर हमारे सामने। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि जो माउस है वो बाहर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो
कैप के नीचे चला गया हुआ है ना, उस हेड के नीचे चला गया हुआ है। हेड के नीचे जाने की वजह से उसके साथ जो वर्ड लिखा हुआ है अंडर। अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे इस तरह से होना कि वो चीज आपको पूरी तरह से कवर कर ले। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा कि देयर इज अ माउस अंडर द हेड। देयर इज अ माउस अंडर द हेड ना, अंडर यानी किसी चीज के नीचे इस तरीके से पूरी तरह से उसके घेरे हुए में होना। द माउस इज अंडर द हेड। सो देयर इज अ माउस अंडर द हेड एंड द माउस इज अंडर द हेड। इस तरीके से हम दोनों तरीके से इस जुमले को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उसके अंदर छुपा हुआ है। आगे नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने आती है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि जो माउस है वो हेड के करीब में ही बैठा हुआ नजर आ रहा है ना। अब वो उसके ऊपर या अंदर ना या उसके नीचे नहीं है, बल्कि उसके करीब में है। जब कोई चीज किसी से करीब में हो तो उसे कहते हैं नियर। नियर यानी उसके करीब में। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा कि देयर इज अ माउस नियर द हेड। देयर इज अ माउस नियर द हेड है ना। नियर यानी किसी चीज के करीब में होना। इसी तरह उसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, द माउस इज नियर द हेड है ना। किस तरह से होगा उसे हम लिख लेते हैं, द माउस इज नियर द हेड। कि जो चूहा है वो हेड के नियर है। नियर यानी करीब में होना। उसकी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे हमारा क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में जो टीचर की चेयर होती है ना, टीचर जिस चेयर पे बैठते हैं वो चेयर कहाँ पर होती है, वो बोर्ड के करीब में होती है ना। आपने भी देखा होगा क्लास में जो चेयर होती है वो बोर्ड के करीब में होती है। तो हम वहां पर कह सकते हैं कि द चेयर इज नियर द बोर्ड। ओके। अगर कोई स्टूडेंट है वो विंडो के साइड में बैठा हुआ है तो हम उसे उसके बारे में कह सकते हैं, ऐसे सपोज उसका नाम अगर समीर है तो हम कहेंगे समीर इज नियर द विंडो। ओके। तो नियर यानी किसी चीज के करीब में होना, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं द माउस इज नियर द हेड। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर वो जो माउस है वो कैप उस हेड के आगे खड़ा हुआ है ना। देखिए उसके सामने के साइड में आकर वो खड़ा हो गया है। अब सामने के साइड खड़ा हो गया और वो हमें देख रहा है, उसका जो फेस है वो हमारी तरफ है। जब इस तरह कोई चीज किसी के सामने आ जाती है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज के सामने होना। अब यहाँ पर जो चीज सामने है उसे हम पहले नाम लेंगे तो हो जाएगा देयर इज अ माउस इन फ्रंट ऑफ। जो चीज पीछे है वो लफ्ज बाद में लगा देंगे द हेड। देयर इज अ माउस इन फ्रंट ऑफ। देखिए बच्चों यहाँ पर आप सोचेंगे ये तीन वर्ड्स यूज किए गए हैं, इन, फ्रंट और ऑफ, लेकिन आपको याद रखना रहेगा ये तीनों वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के सामने होना। द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द हेड है ना। इसी तरह जब ऐसा हमारी क्लासरूम में टीचर आते हैं तो क्लासरूम में टीचर कहाँ पर खड़े होते हैं, बोर्ड के आगे खड़े होते हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। ओके। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज के आगे होना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि हेड के पीछे अब वो चला गया है। माउस हेड के पीछे जा चुका है, अब पीछे चला गया है तो उसके लिए वर्ड यूज करना रहेगा बिहाइंड।
बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे होना ना। तो अब यह सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर इज अ माउस बिहाइंड द हैट ना, देयर इज अ माउस बिहाइंड द हैट। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ होना, पीछे होना ना। उसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द माउस इज बिहाइंड द हैट, द माउस इज बिहाइंड द हैट। देखिए अभी हम यहाँ पर यूज करे थे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या था, सामने, और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो चूंकि जो बड़ी चीज है वो पीछे, इस तरह से ये 6 वर्ड्स हम देख रहे हैं। इसमें हमने देखा एक एक करके ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, पहले मैं उसे पढ़ लेता हूँ, फिर हम उसके एग्जाम्पल से भी रिपीट करेंगे। इन, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, इन, ऑन, ऑन, अंडर, अंडर, नियर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, in front of, behind, behind। ओके, इसकी एग्जाम्पल्स अभी हमने देखी ना, क्या क्या एग्जाम्पल थी, द माउस इज इन द हेड, द माउस इज ऑन द हेड, द माउस इज अंडर द हेड। नीचे की लाइन से में, द माउस इज नियर द हेड, द माउस इज in front of the head, the mouse is behind the head। ठीक, तो इस तरह ये 6 वर्ड्स हम देख रहे हैं जो पोजीशन बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। अब इन्हीं 6 वर्ड्स को लेकर कुछ एक्टिविटीज हमें दी हुई है जो हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको ये सारा वर्क रिटर्न में भी करना रहेगा, यानी आपको ये लिखना भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, पेज नंबर 12 पर हमारी बुक में और 3 एक्टिविटीज और कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम at least 3 sentences for each of these words। okay? हर पिक्चर के बारे में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर पहली पिक्चर हमारे सामने है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक वुमन जो है वो चटाई के ऊपर अम्ब्रेला लेकर फल बेच रही है। उसके बारे में अगर हम कहेंगे तो हम एक सेंटेंस कह सकते हैं जिसमें हम इन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाता है, The apples are, ना, क्या सेंटेंस बन गया, The apples are in the basket, The apples are in the basket, है ना। एक चीज है बास्केट, उसके अंदर है, इसलिए हमने इस तरह से कहा The apples are in the basket। आगे बढ़े तो हम और क्या कह सकते हैं, तो हम इस तरह कह सकते हैं, The basket is on the mat, The basket is on the mat, है ना। The woman is under the umbrella, The woman is under the umbrella, है ना। देखिए वुमन अम्ब्रेला के अंदर बैठी हुई है तो हो जाएगा The woman is under the umbrella। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये जो पम्पकिन रखा हुआ है, पम्पकिन कहाँ पर रखा हुआ है, पम्पकिन जो है वो बास्केट के बिल्कुल करीब में रखा हुआ है। तो करीब में रखे होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, द पम्पकिन इज नियर द बास्केट, है ना। इस तरह से कह सकते हैं, द पम्पकिन इज नियर द बास्केट। और क्या कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, द बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द वुमन, द बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द वुमन। ओके, इस तरह ये अलग अलग सेंटेंसेस हम देख रहे थे।
जो यहाँ पर यूज किए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर हमारे सामने इसी तरह से आ रही है। इस पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर में हमें एक सीन नजर आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमें उसमें हिल्स नजर आ रही हैं। हिल्स के बैक साइड में हमें सनराइजिंग नजर आ रहा है ना। देन वहां पर एक हाउस है, उस हाउस के पास में एक कार है, एक ट्री है, एक काऊ है, एक लड़का है ना, अ बॉय एंड अ गर्ल, और एक स्लाइड है। और उस हाउस में हमें क्या दिख रहा है? एक डोर है और एक विंडो भी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें उस हाउस में हमें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर हमें इस पर से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? तो चलिए देखते हैं। हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी चीज लेंगे। जैसे यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सन से। द सन इज बिहाइंड द हिल्स, है ना। द सन इज बिहाइंड द हिल्स। बिहाइंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके पीछे नजर आ रहा है, राइट। हिल्स के पीछे होने की वजह से हम कहेंगे द सन इज बिहाइंड द हिल्स। ओके, सूरज जो है वो पहाड़ के पीछे है। इसी तरह हम कह सकते हैं सेकंड एग्जांपल में, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द कार इज इन फ्रंट ऑफ, है ना। इन फ्रंट ऑफ क्यों कहा? क्योंकि वो उसके सामने खड़ी है। तो हो जाएगा द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिया हुआ है, द स्लाइड इज नियर द हाउस। द स्लाइड इज नियर द हाउस। स्लाइड कहाँ पर है? वो नियर द हाउस यानी घर के करीब में है। इस तरह हमने ये 3 एग्जाम्पल लिया। इसी तरह हम कह सकते हैं है ना। हाँ, हम कह सकते हैं द गर्ल इज ऑन द स्लाइड। द गर्ल इज ऑन द स्लाइड। ओके, और क्या कह सकते हैं? हाँ, और भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा काऊ के बारे में, गर्ल के बारे में, हम बॉय के बारे में कह सकते हैं कि द बॉय इज इन द हाउस। द बॉय इज इन द हाउस। तो इतने सारे सेंटेंसेस यहाँ पर हम बन गए। और एक हम बना सकते हैं क्लाउड्स के बारे में, है ना। क्लाउड्स के बारे में क्या कहेंगे कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। ओके, बादल जो है वहां पर स्काई में हमें बादल नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी पिक्चर जिसके बारे में हम बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। There is a cow under the tree. There is a cow under the tree. There is a cow under the tree. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने, जहाँ पर कुछ चीजें हमें नजर आ रही है ना। चलिए उन चीजों के बारे में एक एक करके हम सेंटेंस लेंगे। सेंटेंसेस लेते हैं। सबसे पहला है द स्केल इज इन द नोटबुक। द स्केल इज इन द नोटबुक ना। स्केल कहाँ पर है? नोटबुक के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से हो जाएगा द स्केल इज इन द नोटबुक। अब इसे लिख भी लीजिए जल्दी से। जितने सेंटेंसेस हो रहे हैं आप उसको लिखते जाइए और रोजमर्रा जिंदगी में उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर सेंटेंस था द स्केल इज इन द नोटबुक। आगे बढ़ेंगे, द पेन एंड पेंसिल आर इन द पॉट। The pen and pencil are in the pot. Okay? पेन और पेंसिल पॉट में नजर आ रहे हैं।
Okay, so there is a pen. Yeah, there are a pen and a pencil in the pot. Okay, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। स्पेक्ट्स कहते हैं चश्मे को, जिसके लिए कंप्लीट वर्ड है स्पेक्टेकल्स, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। द स्पेक्टेकल्स आर ऑन द नोटबुक। सेंटेंस क्या बन जाएगा? The spectacles are on the notebook. इसी तरह हम कह सकते हैं The pot is near the notebook. जो पॉट है वो कहाँ पर है? Near the notebook है ना। यहाँ पर अंडर का यूज नहीं करना रहेगा, क्योंकि कोई चीज किसी के अंडर में नहीं है, इसलिए अंडर को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यूज नहीं कर पाएंगे। तो हो गया द पॉट इज नियर द नोटबुक। आगे देखें तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं हमारे सामने है एक फिश टैंक, और फिश टैंक के साथ हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक कैट है जो फिश टैंक के बाहर बैठी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इस तरह कह सकते हैं द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द फिश टैंक। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द फिश टैंक, है ना। क्यों इन फ्रंट कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके सामने बैठी हुई है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है द कैट इज in front of the fish tank. इसी तरह अब फिश टैंक के अंदर हम देख रहे हैं बहुत सारे फिश हमें नजर आ रही है, तो हम कहेंगे द फिश आर इन द फिश टैंक। या उसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, उनके नंबर्स को काउंटिंग अगर हम करें तो देयर आर 5 फिश इन द फिश टैंक। तो हम द फिश आर इन द फिश टैंक, या फिर हम उसके नंबर को भी काउंट कर सकते हैं कि देयर आर 5 फिश इन द फिश टैंक। इस तरह ये जो हम टॉकिंग अबाउट थिंग्स, कौन सी चीजें कहां पर है, ये देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह फिश टैंक के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? द डॉल इज ऑन द फिश टैंक, है ना। द डॉल इज ऑन द फिश टैंक। ऑन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके ऊपर रखी हुई है। द डॉल इज ऑन द फिश टैंक। जो डॉल है वो फिश टैंक के ऊपर रखी हुई है। तो आपको अभी समझ आ रहा है ऑन, इन और इन फ्रंट ऑफ। ओके, इसी तरह फिश टैंक के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर हमें एक प्लांट भी नजर आ रहा है। द प्लांट इज near the stones. ना, the plant is near the stones. Near the stones यानी stones के करीब में नजर आ रहा है। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो व्हाइट फिश है वो कहाँ पर है? तो व्हाइट फिश हमें स्टोन्स के पीछे नजर आ रही है, राइट। तो हम कहेंगे द व्हाइट फिश इज behind the stones. Okay, the white fish is behind the stones. इसी तरह हम कह सकते हैं जो ऑरेंज वाला फिश हमें नजर आ रहा है वो कहाँ पर है? तो उसके लिए हम कह सकते हैं the orange fish is under the stone. The orange fish is under the stone. ओके, तो इस तरह ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके बारे में हमने इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इन 6 वर्ड्स को यूज किया ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कहां पर है। अब आप इन वर्ड्स को
अपने तौर से यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे कि आप अपने घर में किसी एक सिम्त में देखिए और देखने के बाद गौर कीजिए कि कौन सी चीज कहां पर है ना। जिससे सपोज आपके घर में फैन है तो फैन कहाँ लगा हुआ है, वो छत में लगा हुआ है। ओके, इसी तरह आपके घर में अगर चेयर है तो चेयर कहाँ पर है, तो चेयर दीवार के पास रखी हुई है, खिड़की के पास रखी हुई है। ओके, इसी तरह आपके घर में अगर घड़ी लगी हुई है तो दीवार पर घड़ी लगी हुई है, तो उसके बारे में देखिए किस तरह से सेंटेंस बनेगा। और कोई फ्लावर पॉट अगर कहीं पर रखा हुआ है, बुक्स रखी हुई हैं, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कबर्ड है, आपके कपड़े हैं, शूज है, ये तमाम चीजें आपके घर में किस तरह रखी हुई हैं, आप उन चीजों को गौर कीजिए और उनके साथ इसी तरह से छोटे छोटे जुमले इन वर्ड्स को यूज करते हुए बनाइए। जो वर्ड्स हमारे सामने थे, इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, these are the 6 words you have to use. ओके, तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक चल रहा था टॉकिंग अबाउट थिंग्स, जिसमें हमने इन 6 वर्ड्स को किस तरह यूज करते हैं और उसका सेंटेंस कैसे बनता है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब बच्चों ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ये जो टॉपिक चल रहा था उसको सीख सकें। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।